भूत होते हैं या नहीं, इस पे बहस तो बहुत होती है, पर सच झूठ का फैसला अब मैं आप पर छोड़ती हूँ। तो स्वागत है आपका घोस्ट स्टोरीज इन हिंदी में, जहाँ मैं हूँ आपकी होस्ट विदिशा। और अब से हर हफ्ते शुक्रवार को आप मुझे सुन पाएंगे एक्सक्लूसिवली ऑन स्पॉटिफाई। आज ही घोस्ट स्टोरीज इन हिंदी को स्पॉटिफाई पे फॉलो करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी हर कहानी आप सुन सकेंगे सबसे पहले। फागुन मुनिया की दोस्ती कम, दुश्मनी ज़्यादा थी। दोनों को आपस में घंटों बिठाकर बस किसी विषय पे चर्चा करवाना इसलिए मुकुंद सर के लिए काफ़ी आसान था। मुनिया से ज़्यादा उनको अपनी चहीदी फागुन से लगाव था। इस बात से भली भांति मुनिया वाकिफ थी, पर फिर भी एकलव्य की तरह वो अपने गुरु के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। मुनिया के स्कूल में भर्ती होने के तुरंत बाद से ही उनके भूगोल विषय के शिक्षक को उसकी काबिलियत का पता चल चुका था, लेकिन उनके दिमाग में बस फागुन के लिए इससे चिंता बढ़ती ही जा रही थी। दरअसल गांव के जमींदार की एक लौती सुपुत्री थी फागुन ठाकुर। जबकि जमींदार के खेतों में रोज़ाना मजदूरी किया करते थे मुनिया के बापू लल्लन। लल्लन के घर में जब मुनिया जैसी होनहार बेटी पैदा हुई तो ठाकुर साहब भी गांव वालों के जैसे उसके गुणों के बारे में जान चुके थे। कुछ सालों बाद उनके ही सुझाव और सिफारिश से गांव के सबसे अच्छे विद्यालय में उन्हीं के बेटी के कक्षा में लल्लन ने अपनी बिटिया का दाखिला करवा दिया था। शुरुआती दिनों में ही मुनिया ने फागुन के साथ दोस्ती बढ़ाने की काफ़ी कोशिश की थी। उसे ठाकुर साहब के एहसानों का भी ज्ञान था, जिस वजह से उसने वफादारी निभाने खातिर फागुन का दिल जीतना चाहा। लेकिन फागुन बिल्कुल भी अपने पिता जैसी नहीं थी। दौलत और रुतबे के दम पर उसमें घमंड कूट कूट के भरा हुआ था। मुनिया को नीचा दिखाने का एक भी छोटे से छोटा मौका गंवाना उसे गवारा नहीं था। मुकुंद भी उसके हाथों की कठपुतली बन चुके थे। ठाकुर साहब के पास जाकर फागुन के बारे में रोज़ाना बढ़ा चढ़ाकर बोलते हुए उनकी ज़ुबान नहीं थकती थी। ठाकुर साहब भले ही इससे सहमत नहीं होते थे, पर ठकुराइन उन पे इस वजह से सदैव मेहरबान हुआ करती थी। मुकुंद शहर से गांव में ट्रांसफ़र होकर आए हुए थे। उनका रहन सहन गांव वालों से ज़रा भी मेल नहीं खाता था। फागुन के कहने पर ठकुराइन ने मुकुंद सर के लिए अलग से पक्का घर और अच्छा पकवान बनाने वाला रसोइये का जुगाड़ भी करवा दिया था। हफ्ते में 2 दिन के लिए मुकुंद को शहर अपने बूढ़े माँ बाप को देख रेख करने के लिए जाना पड़ता था। पहले ही हफ्ते में उनके सर पे मानो आसमान टूट पड़ा था, जब उन्हें ये पता चला था कि गांव से शहर जाने का बस एक ही बस निकलती है, वो भी बस सोमवार को ही चलती है। अब ऐसे में शनिवार में स्कूल के क्लासेस ख़त्म करके उनका शहर जाना नामुमकिन लगने लगा था। पर जैसे ही बातों बातों में उन्होंने अपने क्लास में इस विषय का जिक्र किया, तो अगले दिन से उनके लिए शहर जाने का उपाय ठाकुर साहब ने निकलवा लिया। अब वो हर शनिवार ठाकुर साहब के कार में शहर जाते और सोमवार के बस से गांव वापस आ जाते। इसी तरह धीरे धीरे वो ठाकुर परिवार के
एहसानों तले दबते चले जा रहे थे। मुनिया के अव्वल आने पर उनको यही चिंता खाए जा रही थी कि अब अगर फागुन के अहंकार को ज़रा सी भी ठेस पहुंच गई तो उनके ऊपर ही उसका सारा गुस्सा आकर बरसेगा। बस एक मुनिया के रहते उनके सारे किए कराए पे पानी फिर जाएगा। दिन ब दिन स्कूल के हर सब्जेक्ट में मुनिया अपनी काबिलियत साबित किए जा रही थी। हेडमास्टर जी भी अलग से अब उसके तारीफ़ों के पुल बांधने लगे थे। सारे टीचर्स भी उसके अच्छे स्वभाव और सम्मान करने पर उसके तरफ झुकने लगे थे। बस एक मुकुंद सर का दिल जीतने में मुनिया नाकामयाब हो रही थी। फागुन भी इसमें उनका साथ दिया करती थी। मुनिया भले ही 13 साल की छोटी बच्ची थी, पर उसकी गहरी सोच ने उसे जल्द ही इसका कारण बतला दिया था। एक दिन राह चलते हुए मुकुंद सर के साथ वो स्कूल के बाहर टकरा जाती है। अपने बापू के खातिर वो उस दिन रोटियां लेकर खेतों में जाने के लिए निकली थी। उसने सरल मन से मास्टर जी को यूं अकेला पाकर मुस्कुराते हुए उनसे कहा, मुकुंद सर, मैं अगर अव्वल ना आऊं तो क्या आप मुझसे रूठना छोड़ दोगे? अगर ऐसा है तो मैं जी तोड़ कोशिश करके इस बार क्लास में सेकंड ही आ जाऊंगी। आप चिंता मत कीजिए, फागुन आप पे गुस्सा नहीं करेगी। मुकुंद ने उसके मासूम से सवाल पे पहली बार अपने अंदर के ज़मीर को जागते हुए देखा। उसने इंसानियत जताते हुए मुनिया के माथे पे हाथ फेरते हुए कहा, नहीं बेटा, तुम जैसी हो वैसी ही रहना। किसी के लिए अपने आप को मत बदलना। अव्वल आओगी तो तुम्हारे भविष्य सुनहरे होंगे और तुम अपने बाबा की मदद कर पाओगी। मेरी चिंता मत करो। झिलमिलाते हुए नज़रों से मास्टर जी के पैरों को छूकर दौड़ती हुई वहाँ से मुनिया मुकुंद सर के नज़रों से ओझल हो जाती है। क्विज कंपटीशन में जीतने के बाद मुनिया खुशी से फूले नहीं समा रही थी। जज ने खुद ही ऐलान किया था कि जो इस बार ये कंपटीशन जीतेगी उसे वो आगे की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप देंगे। लल्लन के पास आकर अपनी खुशी जाहिर करते हुए मुनिया बोली, पता है बापू, अगर आज मुकुंद सर ने मेरी मदद नहीं की होती तो मैं कभी भी इस प्रतियोगिता में जीत नहीं पाती। वो सबके सामने मेरे साथ सख्ती से पेश आते हैं, उनकी मजबूरी है, पर अलग से उन्होंने मेरे लिए किताबें लाकर दी, मेरे हर उलझन में मेरा साथ दिए। इसलिए इस बार टीचर्स डे पर मैं उनके लिए सबके सामने 2 शब्द कहकर उनको श्रद्धांजलि दूंगी। लल्लन उसे मना करते हुए बोले, लेकिन बिटिया, इससे फागुन मेम साहब बुरा मान गई और ठकुराइन को गुस्सा आ गया तो उन पे मुसीबत आ जाएगी। तनिक ये भी तो समझ। मुनिया का खिलता हुआ चेहरा इस बात पर मुरझा सा गया। लल्लन उसके मन की बातों को भांपते हुए बोले, पर तू उनके लिए अलग से अपने दिल की बात लिख के दे सकती है। इससे उनको अच्छा भी लगेगा और उन पर कोई आज भी नहीं आएगी। टीचर्स डे पे फागुन आज काफ़ी वक्त बाद बहुत खुश दिख रही थी। आज उसके कही हुई स्पीच से ही स्कूल के सभी टीचर्स और हेडमास्टर को सम्मान देने का निर्णय लिया गया था। सुबह से उस स्पीच को दिलो दिमाग में रट्टा मारे जा रही थी फागुन। कई बार अपने सहेलियों के सामने वो रिहर्सल भी कर चुकी थी।
मंच पे कदम रखने पर फागुन ने देखा कि उसके माता पिता और पंचायत प्रधान भी वहाँ शामिल थे। माइक्रोफोन को एक हाथ में थामे उसने होठों पे हल्की सी मुस्कुराहट लाते हुए कहा, मैं आज आप सबके आगे अपने शिक्षकों के प्रति श्रद्धा और सम्मान जताते हुए चंद अल्फाज कहने आई हूँ। यह विद्यालय मेरे पूजनीय दादाजी का बनवाया हुआ है और ये एक ऐसा विद्यालय है जिसे उन्होंने और यहाँ पे उपस्थित सारे गुरुजनों ने बेहद प्यार और मेहनत के साथ संजोया है। इसलिए यहाँ पे विराजमान सभी शिक्षकों और बड़ों को सबसे पहले मैं नमन करती हूँ। मेरे सारे शिक्षकों में से मैं खास करके मुकुंद सर की हमेशा से आभारी रही हूँ और आज इस खास मौके पे मैं उनसे कुछ ऐसा कहना चाहती हूँ जो शायद अब तक मैंने उनसे कभी नहीं कहा होगा। दरअसल वो गुरु के नाम पे कलंक है। एक बुज़दिल बेहुदा सोच रखने वाले इंसान हैं। हाँ, हमारे टुकड़ों पे पलकर भी उनकी इतनी हिम्मत आ गई है कि वो उस 2% की मुनिया को अलग से ध्यान देने लगे थे। उसे स्कूल के बाद छुप छुप के मुफ्त में पढ़ाया करते थे। उन्हीं की वजह से आज उस गरीब किसान की बेटी ने इंटर स्कूल क्विज कंपटीशन भी जीत लिया और उस वजह से उसे स्कॉलरशिप भी मिल गई। मुझसे वो 2 साल की छोटी है, पर फिर भी उसे मेरे क्लास में दाखिला मिल गया था। वो जीत गई और मैं हार गई। मैं अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये जानते हुए भी उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे उसका इतना साथ दे दिया। मुकुंद सर के संग संग बाकी टीचर्स भी मानो फागुन के ऐसे व्यवहार पर अपनी भाषा खो बैठे थे। कुछ होश संभालते हुए ठाकुर साहब की इज्जत बचाने खातिर मुकुंद तेजी से मंच की तरफ बढ़ने लगे। उन्हें इस तरह अपने पास आते हुए देख फागुन आवाज में भारीपन लाते हुए बोली, क्यों सर, आप डर गए? लेकिन आप क्यों डरेंगे? डरी तो मैं थी अपने हार से, आने वाले कल से, जिस कल में मेरी जगह वो भिकारन मुनिया लेने वाली थी। पर अब मुझे किसी बात का कोई खौफ नहीं, क्योंकि मैंने अपने रास्ते के कांटे को खुद ही कुएं में ढकेल दिया है। आपके लिए मीठे बोल लिखकर भेंट पेश करने आ रही थी। रास्ते पे मुझे मिली तो मैंने यूं ही आपके प्रति अपनी कड़वी सोच उसके सामने जाहिर कर दी। बस फिर क्या था, भिड़ गई मुझसे और फिर मैंने मौका देख के उसे वहीं पे ये मैं क्या बोल गई? मुकुंद सर, पापा, मैं खुद से कुछ भी नहीं बोली। ये मुझसे वो बुलवा रही है। मेरा यकीन करिए, मैं मुनिया को। मुकुंद सर उसके हाथों को जकड़ते हुए बोले, तुम्हें शर्म नहीं आई? एक मासूम नादान बच्ची को बिना किसी वजह से तुमने यूं मार डाला। इतना जहर भरा हुआ है तुम में। मुझे अपने आप पे घृणा आ रही है कि तुम्हें मैंने अपना बेस्ट स्टूडेंट माना था। मुझे अब गर्व है मुनिया पे, जिसने मरकर ही सही पर कम से कम तुम्हारी सच्चाई यूं सबके सामने उगलवा दी।
ठाकुर साहब पुलिस को बुलवा चुके थे। काफ़ी मिन्नतें करने पर भी उन्होंने ठकुराइन और फागुन की एक नहीं सुनी। उनका कहना था कि जैसे वो एक पिता है, वैसे ही लल्लन भी उन्हीं के जैसे एक पिता है। उनकी बेटी को इंसाफ ज़रूर मिलना चाहिए और हो सकता है सज़ा मिलने पर फागुन में आगे सुधार आ जाए। जाते हुए एक आखिरी बार मुकुंद सर के चरणों को छूकर उनकी तरफ देखते हुए फागुन ने उन्हें चौंकाते हुए कहा, मैं तो आपको गुरुदक्षिणा नहीं दे पाई, पर आपने मुझे न्याय दिलाकर साबित कर दिया कि मैं गलत नहीं थी। आप इस स्कूल के बेस्ट टीचर हो सर। मैंने यही लिखा था उस कागज़ पे, आपके लिए, जिसे लेकर मैं आपके पास आ रही थी। पर उससे पहले ही फागुन ने मुझे। खैर, थैंक यू सर। आपसे एक आखिरी गुजारिश है, बस यूं ही आप अपना आशीर्वाद इस गांव के हर मुनिया पे बनाए रखना। बस अब मैं चलती हूँ। हैप्पी टीचर्स डे सर। हैप्पी टीचर्स डे। घोस्ट स्टोरीज इन हिंदी को स्पॉटिफाई पे फॉलो करते वक्त बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी हर कहानी आप सुन सकेंगे सबसे पहले। अब से हफ्ते के हर शुक्रवार को मैं आपके लिए लाऊंगी ऐसी कहानियाँ जो आपके डर के परिभाषा को बदल के रख देगी।